नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने के लिए अन्य दलों से बात करेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस दी अभियान पर जताई नाराजगी। तेजस्वी यादव ने की पटना में छात्रों की पिटाई की निंदा। नीतीश सरकार को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग। पटना में पिछले 10 दिन से अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। पटना पुलिस ने बीपीएससी प्रोटेस्ट के अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। कार्यालय का घेराव करने आए छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। छात्रों को मिला निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पूरा समर्थन। पप्पू यादव ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए रेल रोको सड़क रोको अभियान चलाने का किया आह्वान। वेणुगोपाल ने की 26-27 दिसंबर को महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा। कहा, कार्यक्रमों में 26 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और 27 दिसंबर को बीजेपी के संविधान विरोधी कार्यों को उजागर करने के लिए जय भीम जय संविधान रैली शामिल है। राहुल गांधी बेलगावी के लिए हुए रवाना। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में संगठन को मजबूत करने और अंबेडकर के मुद्दे पर होगी चर्चा। बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, ये शताब्दी वर्ष विशेष है। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कार्य समिति बैठक अगले कुछ महीनों और वर्षों के लिए गति और एजेंडा तय करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए करेगी बैठक। 26-27 दिसंबर को होगी बैठक। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रव्यापी समारोह वीर बाल दिवस में की शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे दिल्ली। शिंदे अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। डिप्टी सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ की बैठक। केजरीवाल के घर पहुंचे कई इमाम ने की 17 महीनों की बकाया सैलरी की मांग। करीब 250 इमाम को नहीं मिली 17 महीने की सैलरी। कोहरे के कारण दिल्ली की ओर आने वाली 18 ट्रेनें लेट। तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। एमडी के अनुसार धुंध के कारण परिवहन सेवाओं पर प्रभावित रहेगी। समाजवादी पार्टी का सेक्टरवार पीडीए चर्चा अभियान आयोजित। संविधान को बचाने की दिलाई जाएगी शपथ। अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक चलेगा अभियान। ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर आवाहन अखाड़े के इंद्रगिरी महाराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रयागराज। चलने में असमर्थ इंद्रगिरी अपने सहायकों के साथ आए महाकुंभ। उनके शरीर से हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर जुड़ा रहता है जो उन्हें जीवित रखता है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर के घर पर लगे बिजली के मीटर की लैब में होगी जांच। सांसद स्वयं या उनके प्रतिनिधि पहुंचे बिजली घर। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों को लेकर चलाएगा अभियान। वीएचपी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर होगा अभियान। अभियान को लेकर रणनीति का करेगी ऐलान। जम्मू में श्राइन बोर्ड और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। भक्तों को वैष्णो देवी जाने में हो रही परेशानी। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया कर्नाटक के मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक अनूप का पार्थिव शरीर। पुंछ सेक्टर में सेना के एक वाहन दुर्घटना में अनूप और 4 अन्य सैन्य कर्मियों की हुई थी मौत। ओडिशा के भुवनेश्वर कटक पुलिस आयुक्त एस देवदत्त सिंह ने दी जानकारी। कहा, अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान में खुफिया इनपुट के आधार पर 5 हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आग्नेयास्त्र, जिनमें से 2 रिवॉल्वर और 3 माउजर जिंदा गोला बारूद, 84,000 रुपए एसयूवी शामिल है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। राजस्थान के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में गिरी 3.5 साल की बच्ची। बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान पर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का बयान। कहा, हमारा ध्यान बचाव अभियान पर है और हम चाहते हैं कि लड़की को बाहर निकाला जाए। महाराष्ट्र के वाशी में एपीएमसी मार्केट स्थित एक निर्माणाधीन सोसाइटी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। नागरिकों के पास से फर्जी आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र समेत कई जाली दस्तावेज बरामद। जापान एयरलाइंस पर हुआ साइबर अटैक। विमान सेवाएं हुई प्रभावित। टिकटों की बिक्री पर लगाई गई रोक। गाजा पर टूटा फिर इजराइल का कहर। गाजा के अल अब्दा अस्पताल पर इजराइल का एयर स्ट्राइक। 5 पत्रकारों की मौत। प्रो कबड्डी लीग 11 का प्लेऑफ मुकाबला शुरू। एलिमिनेटर 1 में जयपुर पिंक पैंथर से यूपी योद्धास का सामना। एलिमिनेटर 2 में पटना पायरेट्स और यू मुंबा का होगा मुकाबला।